हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार है ये संस्कृत से लिया हुआ वर्ड है। सूर्य यानी कि सन और नमस्कार यानी कि सैल्यूट। मैं आपको सिर्फ जो आज बताने वाली हूँ सिर्फ एक थेरेप्यूटिक पर्पस से बताने वाली हूँ कि जो सूर्य नमस्कार है वो बेनिफिशियल कैसे है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और एक्चुअल सूर्य नमस्कार का इफ़ेक्ट क्या होता है। जो सूर्य नमस्कार है इससे हमारी बॉडी, माइंड और सोल तीनों को ही इम्प्रूवमेंट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है और ये हमारी बॉडी, सोल और माइंड तीनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन मिलती है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे हमारी फिज़िकली और मेंटली यानी शारीरिक और मानसिक दोनों में ही इम्प्रूवमेंट आता है। दोनों ही कंडीशंस जो है हमारी बॉडी के वो इम्प्रूव होती हैं। अगर हम सूर्य नमस्कार रेगुलर बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज में ऐडअप कर लेंगे तो हमें बहुत सारी कंडीशन से रिलीफ मिलेगा। इसमें बहुत सारे योगा आसन्स को सीरीज़ में किया जाता है, जिससे कि पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद सूर्य नमस्कार का एक राउंड कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। जो सूर्य नमस्कार होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इससे हमारे जॉइंट, लिगामेंट, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उन सब में उसके फंक्शंस जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं। उसकी जो मसल स्टोन होती है वो इम्प्रूव होती है और उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे सिस्टम्स इम्प्रूव्ड होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि रिड्यूस द बॉडी वेट। बॉडी के वेट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम इसे कॉन्टिन्यूसली अपने बॉडी जो एक्सरसाइज रूटीन है उसमें ऐडअप कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ग्लोइंग स्किन मिलती है हमें। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी जो फेफड़ों का काम है, सांस लेना और छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है इसको इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। कार्डियोवास्कुलर बेस्ट एक्सरसाइज होती है ये। और इसमें हमारा जो कार्डियक सिस्टम है, जो कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी कि हमारे हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है, इससे वो बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। और हमारे ब्रेन तक जो ब्लड की सप्लाई होती है वो भी एनहेंस होती है, इम्प्रूव होती है। इससे हमें बहुत रिलैक्स्ड मिलता है। इससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग यानी कि पावर इंक्रीज़ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है बॉडी में। हमारे जॉइंट, लिगामेंट, मसल्स जितने भी हैं, हमारी मांसपेशियाँ, जॉइंट यानी हमारे जोड़, इन सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। और बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, बॉडी से निकल जाते हैं। और हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है O2 टेक करने की और CO2 एक्सेल करने की, वो भी इससे इम्प्रूव होती है। इनसोम्निया की अगर किसी को कंडीशन है, नींद नहीं आती है, तो इससे भी बहुत इम्प्रूव मिलता है। और अगर किसी को कंसंट्रेशन पावर किसी की वीक है, वो बार बार अगर किसी चीज़ में वर्क करना चाह रहा है, इरिटेशन है, स्ट्रेस है, वो बार बार कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो इसे रेगुलर बेसिस पे करता है तो उसे उसकी कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज़ होगी। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। जब ये हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो इससे इंश्योर्स होते हैं कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है वो भी रेगुलरिटी में आ जाए। एंजाइटी होती है वो भी इससे बहुत इम्प्रूव होती है। और मेन होता है हमारा ब्लड शुगर लेवल। अगर एंडोक्राइन सिस्टम हमारा जो है वो भी इससे इम्प्रूव्ड होता है। और हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज लेवल है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, मेनली टाइप 2, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ऑल ओवर इसमें हमारे हेड टू टो तक सारे बॉडी मूवमेंट्स हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। हमारे रेंज ऑफ मोशंस होते हैं वो भी इससे इम्प्रूव्ड होते हैं। इंश्योर ये रखिए कि जब भी आप ये करिए तो खाली पेट करिए। और अगर आपने पानी पिया है तो पानी पीने के 15 मिनट बाद इसे स्टार्ट करिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें 12 स्टेप किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। एक एक करके स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप से पहले मार्क कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर किसी को हर्निया है, बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, PIVD है, या फिर अगर किसी को बैक से रिलेटेड कोई भी कंप्रेशन या कोई भी है तो वो इसको अवॉइड करें। हाई BP हो वो भी इसे अवॉइड करें। किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, वो भी इसे इग्नोर करें। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इसको आपको नहीं करना है।
और अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसे, देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जिसमें हमें सूर्य को नमस्कार करना है। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद आपको ये दोनों हाथ आगे और उसके बीच में आपका पैर, उसके बाद आपको ये 4, उसके बाद दोनों घुटने टच करते हुए चेस्ट को आपको इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको ये 7, उसके बाद आपको इस तरीके से उठना है। उसके बाद आपको जो पहले पैर किया था उसके बाद अब आपको दूसरा पैर आगे लेके आना है। उसके बाद आपको इसी पोजीशन में खड़े होना है, फिर ये और आपका ये आपका यहाँ फिनिश हुआ। इस एक्सरसाइज को आपको इसी रिदम में कंटिन्यूअस करना है। ये जो मैंने किया है ये हुआ 1 राउंड। इसी तरीके से आपको पर डे आप स्टार्ट करिए 3 to 4 से और उसके बाद इसे इंक्रीज़ करते जाइए। उसके बाद ये जो आप करेंगे इसे मॉर्निंग में करेंगे या फिर इवनिंग में। जो मॉर्निंग में है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप कोशिश करिए कि इसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग करने की कोशिश करिए। थैंक यू। ये मैंने इसलिए बताया कि इसमें आपके पूरे हेड टू टो तक सारे बॉडी मूवमेंट और बहुत सारे योगा आसन्स एक सीरीज़ में कम्प्लीटली कंबाइन होके आपका एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे मेरे कांटेक्ट पर, मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक जिस पर मैं परफॉर्म करूं या फिर उस क्वेश्चन को मैं एज ए फिजियोथेरेपी मैनर में डिस्क्राइब करूं तो आप मुझे उसके लिए भी बता सकते हैं। थैंक यू। मेरा आज का टॉपिक यहीं फिनिश हुआ। आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते रहिए और मार्क माय वर्ड्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को ध्यान रखिए और इंडिकेशंस को, और इसको करने से पहले बॉडी के रेंज ऑफ मोशंस, जनरल बॉडी के मूवमेंट्स हेड से लेके टो तक इसे ज़रूर करिए। थैंक यू।